नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। दिवाली बस आने ही वाली है एंड आई नो कि 90% लोगों ने अपनी क्लीनिंग ऑलमोस्ट खत्म भी कर दी होगी। जब हम दिवाली की क्लीनिंग करते हैं, जो चीज़ें हमें सामने दिखती हैं जैसे कि वॉल्स, कोविप्स, फैंस, इन सबको तो हम बहुत आराम से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उन्हें क्लीन करना कभी कभी भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में वैसे ही कुछ लास्ट मिनट क्लीनिंग हैक शेयर कर रही हूँ जो आपके घर को जल्द ही त्योहार के लिए तैयार कर देंगे। चाहे मेहमान आ रहे हों या सिर्फ त्योहार की रौनक चाहते हों, ये टिप्स आपके घर को दिवाली के लिए एकदम रेडी बना देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीक में 1 से 2 बार हम सब अपने बेड को डेफिनेटली क्लीन करते होंगे। आज हम उस जगह की सफाई के बारे में बात करेंगे जिसे हम यूजुअली भूल जाते हैं, जो है बेड बॉक्स। तो इस साल जब आप दिवाली की सफाइयां कर रहे हों तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने बेड बॉक्स को ओपन करके सारा सामान बाहर निकाल के उसे अच्छे से क्लीन जरूर कर रहे हैं। बेड बॉक्स के अंदर हम काफ़ी ज़रूरत का सामान रखते हैं जैसे कि पुराने कपड़े और त्योहारों का सामान। अब बेड बॉक्स को क्लीन करने के लिए आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके के डस्टर को। बेड बॉक्स के हिस्से को, अंदर वाले पोर्शन को अच्छी तरीके से क्लीन जरूर करिएगा। अच्छे से डस्टिंग करने के बाद में आप चाहें तो किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पुराने कपड़े, जैसे मैंने एक छोटा सा ब्लैंकेट बिछाया है ताकि नीचे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा गंदा ना हो। अब जो भी सामान आपको ज़रूरत का है सिर्फ उसको अच्छे तरीके से छांटिए और जो भी सामान आपको डिस्कार्ड या डोनेट करना है उसे आप हटा दें। इससे आपके बेड बॉक्स की क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपका जो डीक्लटरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार मैं दूसरे हिस्से को भी ओपन करके सारा सामान बाहर निकाल के अच्छी तरीके से इसे क्लीन करूंगी। इस पोर्शन के अंदर मेजरली जो भी हमारे हैवी लहंगास होते हैं मैंने उनको रखा हुआ है, तो मैं एक एक करके सारा सामान बाहर निकाल के वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से इस पोर्शन को क्लीन कर दूंगी। इस पोर्शन में मैं न्यूज़पेपर नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके से सूटकेसेस और जो लहंगे के बैग्स हैं उन्हें रख रही हूँ, तो ये अल्टीमेटली गंदे भी नहीं होंगे और न्यूज़पेपर बिछाने की वजह से न्यूज़पेपर फट सकता है। फ्रेशनर या जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं उनको भी आप बॉक्स के अंदर डेफिनेटली डालें। बेड बॉक्स को बंद करने के बाद में इस ऊपरी हिस्से को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दें क्योंकि यहाँ पर भी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। एंड देन वी आर डन। गद्दे की सफाई काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पर हम रोज़ाना सोते हैं और समय के साथ साथ इसमें धूल, गंदगी और पसीना जमा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेड क्लीनिंग ब्रश की हेल्प से जो भी हेयर हैं या जो बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल करके उसे एज इट इज़ लीव करूँगी फॉर अराउंड 10 to 30 मिनट्स के लिए। बेकिंग सोडा मैट्रेस में से जो भी फाउल स्मेल होती है या जो नमी और मॉइस्चर होता है उसे सोखने में हेल्प करता है और उसके बाद में आप एक वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से अच्छी तरीके से मैट्रेस को क्लीन कर दें। याद रखिएगा कि आप ब्रश वाले अटैचमेंट की हेल्प से ही मैट्रेस को क्लीन कर रहे हो, तभी मैट्रेस अच्छी तरीके से क्लीन हो पाएगा। अगर मैट्रेस में किसी भी तरीके के स्पॉट्स या दाग के निशान हैं तो उसे हटाने के लिए आप थोड़ा सा शेविंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में आप एक हल्का सा गीला माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लेकर के उसे अच्छे से स्क्रब कर दें। जो हल्के फुल्के स्पॉट्स होंगे वो इससे डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको मैट्रेस को गीला नहीं करना है, उससे आपका मैट्रेस ख़राब हो सकता है और अगर आप चाहें तो अपने मैट्रेस को धूप भी डेफिनेटली दिखा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैट्रेसेस को क्लीन करने के लिए, तो अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीनर है तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प से अपने मैट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से डीपली क्लीन कर सकते हैं। जब हम विंडोज़ एंड डोर्स को क्लीन करते हैं तो ये जो ट्रैक्स होते हैं इन्हें क्लीन करना हम कभी कभी भूल जाते हैं और ये इतने नैरो भी होते हैं कि इनकी क्लीनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। अब इन नैरो ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए आप इस तरीके के एक पतले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ब्रश बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, आप इस तरीके से उसे स्क्रब करें कि जो लूज डस्ट होगी वो अपने आप उस जगह से छूटनी या निकलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में आप चाहें तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैक काफ़ी ज़्यादा नैरो होगा तो वैक्यूम क्लीनर भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को वैक्यूम क्लीनर के इस अटैचमेंट में रैप कर दें। अब आपको एक फ्लेक्सिबल छोटा सा होल मिलेगा जिसकी हेल्प से आप नैरो ट्रैक्स को ईजिली क्लीन कर पाएंगे।
अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो कोई भी एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और इस तरीके से ब्रश या फिर स्क्वीजी की हेल्प से इन ट्रैक्स को क्लीन कर सकते हैं। दिवाली की सफाइयों के टाइम पर हम टाइल्स को पानी से क्लीन कर देते हैं, लेकिन अगर टाइल्स एंड ग्राउट्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है वो पीछे अच्छे से मेंशन है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट कर रही हूँ और उसके बाद में उसे कुछ इस तरीके से जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। आई विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट और उसके बाद में आप किसी भी स्क्रबिंग पैड की हेल्प से इसे अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर सकते हैं इन टाइल्स को। बस आपको इसे कुछ इस तरीके से स्क्रब करते जाना है एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपके जो टाइल्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। एंड अगर टाइल्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं तो आप इसे डाइल्यूट ना करें, डायरेक्टली इस तरीके से टाइल्स पर अप्लाई करके स्क्रब कर दें। एंड बिलीव मी, ये वाला जो प्रोडक्ट है इट वर्क्स एज अ वंडर्स। मैंने इसको ट्राई करा है, जो भी मेरे गंदे टाइल्स थे घर में उन्हें क्लीन करने के लिए, स्पेशली बाथरूम के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोगों ने इस बार दिवाली पे अपनी वॉल्स को भी अच्छे से क्लीन किया है। वॉल्स को क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से जो स्पिन मॉप में जो रिफिल पैड्स आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं वॉल को क्लीन कर रही हूँ इसलिए मैंने नया जो रिफिल पैड था उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी साफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ या नया माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे आपको गीला नहीं करना है, आप चाहें तो इसे डायरेक्टली इस तरीके से वॉल्स के ऊपर जो लूज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपकी वॉल्स के ऊपर प्लास्टिक या वाटरप्रूफ पेंट है तो आप इस स्क्रबिंग पैड को अच्छी तरीके से गीला कर लें और उसकी हेल्प से आप वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बिलीव मी, आपकी जो वॉल्स हैं वो एकदम से ब्राइटन अप हो जाएंगी एंड इट विल लुक लाइक कि आपने अभी अभी यहाँ पर पेंट किया है। जस्ट मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने अपने घर की वॉल्स को क्लीन नहीं करा है तो आप इन दोनों ही मेथड्स को फॉलो करके अपनी वॉल्स को अभी भी दिवाली के लिए रेडी कर सकते हैं। अब अगर मैं मेरी ही बात करती हूँ तो मैंने फॉयर को अच्छे से क्लीन तो किया, शू रैक को ऊपर से भी अच्छे से पोंछ दिया, लेकिन इसको अंदर से क्लीन करना भूल गई थी। अभी भी दिवाली में काफ़ी टाइम था, सो आई थॉट कि क्यों ना शू रैक को अच्छे से क्लीन किया जाए। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो लाइनर्स मैंने यहाँ पर लगा रखे थे इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है, इसलिए शू रैक को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक शेल्फ को मैं एम्प्टी करूँगी और अच्छी तरीके से उसे पोंछूंगी, ड्राई होने दूंगी और उसके बाद में मैं लाइनर्स को भी यहाँ पर रिप्लेस कर रही हूँ। फुटवेयर्स में भी जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उन्हें अच्छे से झड़ा दें और उसके बाद में शेल्फ में सेट करके रख दें। इसी तरीके से मैंने एक एक करके जितने भी शेल्फ थे उनके लाइनर्स को हटा करके लाइनर्स चेंज करा और शू रैक को अच्छे से क्लीन कर दिया। जब आप अपने शेल्फ को अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे हों तो इसके अंदर भी फ्रेशनर ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम दिवाली के बाद सफाई कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितना सारा जो डस्ट था वो शू रैक में से बाहर निकला है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर दें और शू रैक को भी ऊपर से और उसकी वॉल्स को अच्छी तरीके से पोंछना बिल्कुल ना भूलें। जब भी हम अपने फर्नीचर को क्लीन करते हैं यूजुअली हम उसे टॉप पोर्शन से बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने फर्नीचर को उल्टा करके देखा है कि उसके नीचे कितने ज़्यादा कोबवेब्स इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि इस वीडियो को शूट करने से पहले ही मैंने अपने डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, तो यहाँ पर आपको कोई कोबवेब नहीं दिखेगा। ब्रश की हेल्प से कोबवेब्स को रिमूव कर दें और वुडन पार्ट को अच्छी तरीके से आप एक गीले कपड़े से पोंछ दें। अब जब आप चेयर्स को अच्छे से क्लीन कर ही रहे हैं तो इस तरीके से इस पोर्शन को भी आप थोड़ा सा सोप की हेल्प से क्लीन कर दें और उसके बाद में गीले कपड़े से पोंछ करके इसे वापस उसकी जगह पर सेट कर दें। सिर्फ चेयर्स नहीं, जो आपके घर में टेबल्स भी होते हैं उनके भी नीचे के पोर्शन को चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली जब हम डस्टिंग करते हैं एवरीडे तो हम सिर्फ टॉप पोर्शन को अच्छे से वाइप कर देते हैं, लेकिन इस नीचे के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा कोबवेब्स लग जाते हैं। उनको दिवाली के टाइम पर स्पेशली क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें।
ऐसे फर्नीचर जो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं तो उन्हें हम डेफिनेटली उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो नीचे के इस पोर्शन को आप एक गीले कपड़े से पोंछना बिल्कुल ना भूलें। एंड जैसे कि मैंने बोला, एवरीडे क्लीनिंग में भी हम कभी कभी इन चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं। अगर हमारे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है तो उसे भी आप गीले कपड़े से ज़रूर पोंछें। जैसे कि आज इस वीडियो में हम उन चीज़ों को क्लीन करने की बात कर रहे हैं जिसे हम डीप क्लीनिंग के टाइम पर मिस कर जाते हैं। उसी में से है सोफ़ा। जब मैं अपने पूरे घर को डीप क्लीन कर रही थी उस वक्त मैंने सोफ़े को क्लीन नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं इसे क्लीन कर रही हूँ दिवाली से ठीक एक वीक पहले। ये है एक स्पॉट क्लीनर सोफ़े को क्लीन करने के लिए। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोप ऐड करा है और फटाफट मेरा जो लाइट कलर्ड अपहोल्स्टर्ड सोफ़ा है वो हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर आप स्पॉट क्लीनर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आगे मैं आप सबके साथ में एक DIY हैक शेयर करूंगी। सोफे के साथ साथ एक विंग चेयर भी है जिसे मैं इसी स्पॉट क्लीनर से क्लीन करूंगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डर्ट सोफे में से निकला है। यहाँ मैं आप सबके साथ में एक और मैनुअल वे शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से भी आप सोफे को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोफे के ऊपर से थ्रो एंड कुशन्स को रिमूव कर दें। अब आपको लेना है गर्म पानी और इसमें ऐड करना है 1 कैप ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट। आप कोई भी एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ को इसके अंदर डिप करें और एक्स्ट्रा वाटर इसमें से रिमूव कर दें। अब आप किसी भी साइज़ का ग्लास लिड ले सकते हैं। कपड़े को कुछ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर ग्लास लिड रखें। अब चारों कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से लिड के हैंडल से कवर करना है। अब बस इसको आपको स्क्रब करते जाना है। इसमें गर्म पानी भी है, कपड़ा भी गीला है और इसमें हमने लिक्विड डिटर्जेंट भी ऐड करा है जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से अपने सोफे को क्लीन कर पाएंगे। एक एक पोर्शन को क्लीन करें, उसके बाद में कपड़े को भी आपको वापस से पानी में क्लीन करना है और उसके बाद लिड में लगा करके इसी मेथड की हेल्प से सोफे को क्लीन कर दें। जस्ट गिव इट अ ट्राई। ये मेथड भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है सोफे को क्लीन करने के लिए। दिवाली की सफाइयाँ आई नो ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रहेंगी अगर हम अपने घर की मंदिर की मूर्तियों को या फिर इस तरीके से अगर हमने डेकोर पर्पस से किसी भी तरीके की ब्रास की या कॉपर की मूर्तियाँ रखी हैं, अगर उन्हें हम दिवाली पे क्लीन ना करें। अब सिल्वर की मूर्तियों को क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से सिल्वर क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक हैंडी टिप, आप इस तरीके का एक प्लास्टिक का डब्बा लें और उसके अंदर जो भी आपका लिक्विड है सिल्वर को क्लीन करने का उसे एम्प्टी कर दें। इससे आपको बार बार क्लीनर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एक सिल्वर की मूर्ति है जिसे मैं इस लिक्विड के अंदर डिप कर रही हूँ और बस आपको इसे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए शेक करना है ताकि जो लिक्विड है वो अच्छी तरीके से पूरी की पूरी मूर्ति के ऊपर अप्लाई हो पाए। एंड आपको इसे स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से पॉलिश है जो कि जो भी चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं उन्हें वापस से ठीक करने में यूज़फुल रहता है। और इसे अच्छे से एक नॉर्मल पानी से क्लीन कर दें। अब ब्रास एंड कॉपर की मूर्तियाँ या फिर आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए आप विम शुद्धम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके से स्प्रे बॉटल के अंदर आता है, तो बस इसे आप स्प्रे कर दीजिए। और क्योंकि ये बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होते हैं इसके अंदर, तो आप इसे बहुत आराम से अपने हाथों से भी क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी आपका नॉर्मल टैप वाटर है उसकी हेल्प से क्लीन ज़रूर कर दें। एक और हैंडी टिप, जब भी आप सिल्वर, ब्रास या फिर कॉपर के यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं तो उनको एज इट इज़ ना छोड़ें। इनको अच्छी तरीके से कॉटन के क्लॉथ से पोंछ दें। आप इसे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो पानी के ड्रॉप्स हैं उसके इंप्रेशन आपके बर्तनों के ऊपर पड़ जाएंगे और वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं दिखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि अगर आपने भी अभी तक इन सारी जगह को क्लीन नहीं करा है दिवाली के लिए, तो आज के इस वीडियो से आप थोड़ा सा डेफिनेटली मोटिवेट हुए होंगे। That's it. See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye-bye.